तो ध्यान में ही मन ज्यादा देर तक कैसे टिके? ध्यान में मन लगाने की वैसे कोई बात है नहीं। ध्यान केवल अभ्यास मात्र है वर्तमान में रहने का। उसके अलावा ध्यान का कोई औचित्य है नहीं। ये ज्यादा देर तक नहीं बैठ पाते, जैसे 10 मिनट 15 मिनट ऐसा नहीं बैठ पा रहे हैं अभी? ध्यान में समय महत्वपूर्ण नहीं है। ध्यान में महत्वपूर्ण ये है कि वो ध्यान घटित हुआ अथवा नहीं। यदि आप 10 मिनट भी बैठते हैं और यदि ध्यान घटित हो जाता है, आप उस आनंद की अनुभूति कर लेते हैं। उसके पश्चात आप उस आनंद के साथ अपना जीवन व्यतीत करिए। साथ ही साथ आप यह लगातार देखते रहिए कि वह आनंद आपसे कम तो नहीं हो रहा है। आपके किसी भी कार्य से यदि आपका आनंद कम हो रहा है, तो उस कार्यों की ओर अपना चित्त लाए कि ऐसा कौन सा गलती कर दिए आप कि आपका आनंद कम होने लगा। ये बार बार आत्म अवलोकन की ही बात है। जैसे हम मोबाइल चार्ज करते हैं, मोबाइल चार्ज करने के बाद वो मोबाइल अपने आप से तो कम नहीं होता चार्ज। उसमें कुछ न कुछ एप्स चलते ही रहते हैं। तो यदि चार्जिंग तुरंत समाप्त हो रहा है, तो आपको क्या देखना होगा कि आपके मोबाइल में जो चार्जिंग हुआ है, किस ऐप की वजह से या आपके किस कार्य की वजह से चार्जिंग शीघ्र समाप्त हो रहा है, और उन कार्यों को रोक लगाना है। वैसे ही है आपका जीवन। ध्यान हमें उस आनंद की अनुभूति कराता है, और जैसे हमें वह अनुभूति हो गई, फिर उस अनुभूति के साथ रहे, और वह अनुभूति कितना अधिक देर चल सके इसका प्रयास करना होता है। अनुभूतियां, आनंद स्वतः ही समाप्त नहीं होती। इसके लिए हम कोई न कोई कार्य अवश्य करते हैं। जैसे हमारा चित्त उस वास्तविक मैं से हटकर मोह माया इस संसार में लग जाता है और हमारा आनंद समाप्त हो जाता है। तो आप यह देखिए बारंबार कि ऐसा क्या हो गया कि जो 10 मिनट का ध्यान घटित हुआ और जो आनंद की प्राप्ति हुई, वह आनंद समाप्त हुआ कैसे? ध्यान या कोई भी आध्यात्मिक घटना, चाहे वो भजन हो, जाप हो, या कोई भी क्रिया कर रहे हो, जिसके माध्यम से आप आनंद की अनुभूति कर रहे हो, उस अनुभूति को बचाए रखना, यह कार्य आपको हमेशा आनंदित करेगा। ध्यान केवल और केवल एक माध्यम है, केवल एक माध्यम। ध्यान हमारा लक्ष्य है नहीं। लोग आध्यात्म को ही अपना लक्ष्य बना लेते। कोई जाप कर रहा है, लगातार जाप ही कर रहा है। वह यह नहीं देख रहा है कि वह जो आनंद है, जो जाप करते वक्त आ रहा था, वो आनंद लुप्त कहाँ हो रहा है। आनंद लुप्त जहां पे हो रहा है, उन कार्यों की ओर रोक लगाना, ये है आध्यात्म। आपने स्वयं को जान लिया, उस चेतना की अनुभूति कर ली किसी भी माध्यम से, चाहे ध्यान के ही माध्यम से। अब वो अनुभूति
आपसे जानी नहीं चाहिए। प्रयास हमें इस बात का करना। ध्यान के लिए यदि आप 1 घंटा 2 घंटा भी बैठ गए और आनंद की अनुभूति कर लिए, किंतु जैसे आप ध्यान से उठे वैसे ही आपने सारा ध्यान का आनंद समाप्त कर दिया, तो आपका 1 घंटा पूर्णतः व्यर्थ चला जाएगा। हमने सदैव किसी भी आध्यात्मिक कार्य को ही लक्ष्य समझ लिया है। ये हमारी सबसे बड़ी भूल होती है। यहीं से अंधविश्वास भी फैलता है। आप किसी गुरु के पास जाते हो, वहां पे आपको एक शांति महसूस होती है, और जैसे ही आप घर चले आते हो और अपनी शांति समाप्त कर देते हो, तो आपको क्या लगता है कि वो गुरु है, वो चमत्कारिक है, उसकी वजह से ही शांति आती है, वहीं पर रहने से ही शांति आती है। ऐसा है नहीं। वहां पे आपका चित्त पूर्ण समर्पित हो जाता है, और जैसे समर्पण की स्थिति आ गई, आप वर्तमान पर आ गए। केवल एक घटना ये हो गई, और जैसे आप वर्तमान पर आ गए वैसे ही उस स्थिति को पकड़े रखना है। जैसे वो स्थिति कम होने लगी वैसे ही आत्म अवलोकन शुरू कर देना है कि आप ऐसा कौन सा कार्य कर रहे हो कि आपका यह आनंद या शांति आपसे छीनी जा रही है, और उन चीजों की ओर धीरे धीरे रोकथाम लगाए। आपको इस प्रकार का प्रयास करना हो, और यह आनंद है, शांति है, इसे इस प्रकार ही आप 24 घंटे एकाग्र चित्त होकर आनंद के साथ रह सकते हैं। ये हमेशा आपको ध्यान रखना ही होगा। आप समझिए, आप एक सफेद वस्त्र धारण किए हो और कोयले के खदान के बीच चले जा रहे हो, तो आप क्या करोगे? प्रयास करते ही रहोगे कि किसी प्रकार का दाग उस कपड़े पर ना लगे। बारंबार यही प्रयास करोगे आप, और जैसे आपका दाग लग जाए फिर आप उसको धोओगे। ये धोने की प्रक्रिया ही अध्यात्म के विभिन्न प्रकार के उपाय है। फिर आप पहन लिए, फिर आपको चलना है वैसे। और एक समय ऐसा अवश्य आएगा जब आप पूर्ण सचेत हो जाओगे। जब सचेत की स्थिति आ गई, आपका आनंद समाप्त होगा ही नहीं। ज्यादातर जो ऋषि मुनि है, वो वन की ओर क्यों चले जाते थे? वो भगते नहीं थे। वे जान रहे थे कि मुझसे नियंत्रण इस संसार के साथ हो नहीं रहा, तो फिर वो जो आनंद है उनसे बार बार छीना जाता था। और फिर वो जब दुनिया से कटने लगे, माया मोह से कटने लगे, उनका आनंद, उनका शांति बढ़ने लगा। यही एक तरीका होता है, किंतु वो तरीका भी गलत हो जाता है। यदि आप वन में भी रहो, किंतु यदि आपका चित्त अपने घर परिवार के साथ ही लगा है, अपने भौतिक सुखों के प्रति ही लगा है, तो फिर वहां से वो चीजें भी समाप्त हो गई। एक साधु थे, तपस्वी, हिमालय में तप करते थे। कई साल तक वो तप करते रहे। एक दिन एक व्यक्ति उससे मिलने चला गया। वहां पे वो ऋषि मिले नहीं,
एक पेड़ मिला, उस पेड़ के पास वो व्यक्ति बैठ गया। थोड़ी देर बाद वो ऋषि आ गए, बोले तुम इस पेड़ के नीचे कैसे बैठे हो? यह मेरा पेड़ है, यहाँ पे मैं ध्यान करता हूं। वो व्यक्ति हंसने लगा, बोले कि आप जो है अपने संसार को छोड़ के तो आ गए, किंतु आपने इस पेड़ को पकड़ लिया, यह मेरा पेड़ है। अर्थात आपने एक चीज को छोड़ दिया, दूसरे को पकड़ लिया। इसीलिए वहां पे जाना ये भी सार्थक सिद्ध नहीं होता। आपको केवल और केवल सजग होना है अपने आनंद के प्रति लगातार। हो सकता है उस 15 मिनट के आनंद को आप आधा घंटा तक खींच के लेकर जाए, अगले दिन 1-2 मिनट और बढ़ जाए, फिर अगले दिन 10 मिनट बढ़ जाए। ऐसा बढ़ाते बढ़ाते आप उस आनंद को दिन भर ले जा सकोगे। और यही अभ्यास है। अभ्यास ध्यान नहीं, अभ्यास वो जाप नहीं है। अभ्यास 24 घंटा आनंद में रहने का, लगातार आत्म अवलोकन करते रहने का, ये है वास्तविक अध्यात्म। ठीक है सविता दीदी? भैया